क्या आपको हमेशा थकान रहता है, घुटनों में दर्द रहता है, जोड़ों में दर्द रहता है, डिप्रेशन जैसा फील होता है, कुछ काम करने को मन नहीं करता है, थोड़ा चलते हैं तो थक जाते हैं? तो अगर आपको इस तरह का कुछ भी सिम्टम्स है तो ये वीडियो आपके लिए है। आज के वीडियो में मैं आप लोग को बताऊंगा कि ये सारे सिम्टम्स क्यों होते हैं, किसके डेफिशिएंसी के कारण होता है, शायद इसका डेफिशिएंसी आपको हो और इसको नेचुरल तरीके से आप कैसे ठीक कर सकते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर अनुपम घोष है। मैं एक डायबिटीज कोच हूँ और एक फिटनेस न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज हम बात कर रहे हैं कैल्शियम डेफिशिएंसी के बारे में। ज्यादातर लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है क्योंकि कैल्शियम जो है आपके बॉडी में प्रोड्यूस नहीं होता है, आपको बाहर से लेना पड़ता है, डाइट से आपको लेना पड़ता है। और आज हमारा डाइट इतना खराब हो चुका है, ज़्यादातर लोग जो है वो सही तरीके से खाना नहीं खाते हैं, जिसमें कैल्शियम पाया जाता है वो चीज़ नहीं खाते हैं, जिसकी वजह से उनको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होता है। और जब भी आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगा तो आपको कमज़ोरी होगा, आपके मांसपेशी कमज़ोर होंगे, आपके हड्डियाँ कमज़ोर होगा और जिसकी वजह से और भी बहुत सारे कॉम्प्लिकेशन हो सकता है। आपको कैल्शियम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट मिनरल है और आपके बॉडी में सबसे ज़्यादा मिनरल जो है वो है कैल्शियम। और कैल्शियम के बिना आपके हड्डियां कमजोर रहेंगे, आपका दांत जो है वो ठीक नहीं रहेगा, हेल्दी नहीं रहेगा। और साथ ही साथ अगर कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो आपको हार्ट का प्रॉब्लम भी हो सकता है। तो कैल्शियम सही मात्रा में लेना बहुत ज़रूरी है। कैल्शियम की रिक्वायरमेंट डिपेंड करता है एज पे, सेक्स पे और भी बहुत सारे पैरामीटर्स पे, लेकिन ऑन एन एवरेज अगर मैं बात करूं तो एक हेल्दी इंसान को कम से कम 1300 मिलीग्राम कैल्शियम की जरूरत होती है। तो आज मैं आप लोग को 6 ऐसे फूड आइटम के बारे में बताऊंगा जिसका सेवन करने से आपको कैल्शियम की कमी नहीं रहेगा। तो सबसे पहला है सीड्स। कौन कौन से सीड्स कैल्शियम में काफी रिच होते हैं? वो है पॉपी सीड, चिया सीड और सेसमी सीड। पॉपी सीड को हम खसखस भी बोलते हैं, चिया सीड को चिया सीड ही बोलते हैं और जो सेसमी सीड है उसको हम तिल बोलते हैं। तो ये सारे सीड्स का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाएगा। अगर मैं पॉपी सीड की बात करूं, 1 टेबलस्पून यानी कि 9 ग्राम के आसपास अगर आप रोजाना सेवन करते हैं तो आपको तकरीबन 130 मिलीग्राम कैल्शियम मिल जाएगा, जो कि 10% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम का। अगर आप तिल का सेवन करते हैं जिसको सेसमी सीड बोलते हैं तो आपको 7% ऑफ डेली रिक्वायरमेंट भी मिल जाएगा। चिया सीड भी कैल्शियम का अच्छा सोर्स है और चिया सीड का अगर आप सेवन करते हैं तो आपको हेल्दी फैट भी मिल जाता है, प्रोटीन भी मिल जाता है, साथ ही साथ और भी बहुत सारे मिनरल्स आपको मिलता है, जैसे कि कॉपर हो गया, मैंगनीज हो गया, मैग्नीशियम हो गया, जिंक हो गया। तो ये सारे मिनरल्स भी आपको साथ ही साथ मिल जाते हैं और हेल्दी फैट तो आपको सीड्स में मिलता ही मिलता है। तो ये सारे सीड्स के सेवन जो है रोजाना जरूर करिएगा। अगला सोर्स है चीज़। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रोजाना चीज़ लेते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में कैल्शियम मिल जाएगा। चीज़ का सेवन करने से आपको कैल्शियम तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ हेल्दी फैट भी मिल जाता है, प्रोटीन आपको मिल जाता है। और बहुत सारे स्टडीज़ में ये देखा गया है कि अगर आप रोज़ाना चीज़ का सेवन करते हैं तो आपको हार्ट अटैक होने का भी चांसेस कम रहता है और भी हार्ट की बीमारी होने का चांसेस कम रहता है। साथ ही साथ अगर आपको डायबिटीज़ है तो डायबिटीज़ होने का भी चांसेस कम रहता है और अगर आपको डायबिटीज़ है तो उसको रिवर्स करने में, इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक करने में भी मदद करता है। चीज़ का सबसे खास बात क्या है कि चीज़ में लैक्टोज की मात्रा काफ़ी कम होता है। तो जिनको भी लैक्टोज इंटॉलरेंस होता है वो भी चीज़ का सेवन कर सकते हैं, उनको खास कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। क्योंकि अगर आपको लैक्टोज इंटॉलरेंस है तो आप दूध वगैरह अगर आप पीते हैं तो आपने देखा होगा कि गैस बन जाता है, लेकिन चीज़ खाने से आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। और सबसे खास बात क्या है चीज़ का कि इसका एब्जॉर्प्शन रेट जो है बहुत ही बढ़िया है। प्लांट सोर्सेज से चीज़ का एब्जॉर्प्शन बहुत बढ़िया रहता है, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा होता है, जिसकी वजह से अगर आप रोज़ाना चीज़ खाएंगे तो आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगा। और अगर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगा तो जितने भी सिम्टम्स है, जो आपको कमज़ोरी रहता है, आपका एनर्जी लेवल कम रहता है, आपको हड्डियों में दर्द रहता है, या फिर मसल स्टिफनेस हो गया, या फिर मसल स्पाज्म हो गया, तो इससे भी आपको रिलीफ मिलेगा। तो चीज़ का सेवन ज़रूर करिए। जैसे कि मैंने आप लोग को बताया कि आपका डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम का 1300 मिलीग्राम है, लेकिन ज़्यादातर लोग जो है वो ये रिक्वायरमेंट खाने से मीट नहीं कर पाते हैं, इसलिए उनको चाहिए एक सप्लीमेंट। कैल्शियम की सप्लीमेंट बहुत ज़रूरी है उन लोगों के लिए जो कैल्शियम की डेली रिक्वायरमेंट मीट नहीं कर पाते हैं। अगर आप कैल्शियम का सप्लीमेंट नहीं लेंगे, अगर आपके बॉडी में कैल्शियम की डेफिशिएंसी होगा तो उस कंडीशन में आपके बोन से बॉडी में कैल्शियम निकल आएगा
और जिसकी वजह से आपका बोन जो है बहुत वीक हो जाएगा, पोरस हो जाएगा, जिसकी वजह से आपको ऑस्टियोपोरोसिस भी हो सकता है। बहुत सारे लोग वेगन डाइट फॉलो करते हैं या हाई प्रोटीन डाइट फॉलो करते हैं। अगर आप वेगन डाइट फॉलो करेंगे तो फिर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हमेशा रहेगा। साथ ही साथ अगर आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हैं तो उस कंडीशन में कैल्शियम का बहुत ज़्यादा एक्सक्रीशन हो जाता है, जिसकी वजह से आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो सकता है। तो अगर आप वेगन डाइट फॉलो कर रहे हैं या फिर आप प्रोटीन डाइट फॉलो कर रहे हैं तो उस कंडीशन में भी आपको कैल्शियम सप्लीमेंट कंसीडर करना चाहिए। अगला सोर्स के बारे में बताने से पहले मैं आपको एक सप्लीमेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। यूजुअली जो है कैल्शियम का सप्लीमेंट जो आप लेते हैं उसका एब्जॉर्प्शन काफ़ी कम होता है, और अगर आप वो सप्लीमेंट रेगुलर बेसिस पे लेते हैं, बहुत सारे लोगों को मैंने देखा है कि वो कैल्शियम का सप्लीमेंट बिन वजह लेते हैं या फिर डेफिशिएंसी भी होता है तो उसको लेते रहते हैं, लेकिन उसको लेने से कोई फ़ायदा नहीं होता है। वो इसीलिए क्योंकि उसका एब्जॉर्प्शन जो है बहुत कम रहता है। तो काफ़ी टाइम से मैं एक ऐसा प्रोडक्ट ढूंढ रहा था जो कि नेचुरल हो, जो कि साइड इफ़ेक्ट कम हो और जिसका एब्जॉर्प्शन जो है काफ़ी हाई हो, और मुझे वैसा ही एक प्रोडक्ट मिला है और वो है वंसार का आयुर्वेदिक कैल्शियम प्लस। ये 100% नेचुरल है, ये आयुर्वेदिक प्रोडक्ट है, इसमें बहुत सारे हर्ब्स मिलाए गए हैं, तो इसमें कोई केमिकल वगैरह नहीं है। और इसका सबसे खास बात क्या है कि इसका एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है। ये नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, एब्जॉर्प्शन बहुत ज़्यादा है, साथ ही साथ FDA अप्रूवल भी है। तो अगर आप कोई सप्लीमेंट ढूंढ रहे हैं तो मैं रिकमेंड करता हूँ आपको वंसार का आयुर्वेदिक कैल्शियम प्लस। ये खास करके उन लोगों के लिए बनाया गया है जिनका उम्र 45 साल से ज़्यादा है, क्योंकि अक्सर 45 साल के बाद आपका बोन जो है वो डिजेनरेट करने लगता है, आपका हड्डियाँ कमज़ोर होने लगता है, मांसपेशियाँ कमज़ोर होने लगता है, और ये सारे सिम्टम्स आपको शुरू हो जाते हैं। तो अगर आपका उम्र 45 साल या उसके ज़्यादा है तो ये सप्लीमेंट आप ले सकते हैं, क्योंकि ये नेचुरल है, आयुर्वेदिक है, एब्जॉर्प्शन रेट बहुत ज़्यादा है और इसका कोई भी साइड इफ़ेक्ट नहीं है। और आप सब जानते हैं मैं खुद 45 साल का हो चुका हूँ और मेरे को भी कभी कभी कैल्शियम की डेफिशिएंसी हो जाता है, क्योंकि हमेशा आप चीज़ नहीं खा सकते, हमेशा आप दूध नहीं पी सकते, हमेशा आप डेयरी प्रोडक्ट्स नहीं खा सकते, रोज़ आपको मन नहीं करता है। तो उस समय इसका सेवन मैं खुद करता हूँ, और क्योंकि मैं इसका सेवन खुद करता हूँ तो इसीलिए आप लोगों को ये रिकमेंड करता हूँ। इसका रेगुलर सेवन करने से आपके जो एज रिलेटेड बोन लॉस होता है उसको कम करने में मदद करता है, साथ ही साथ आपके हड्डियों को और मजबूत बनाता है, उसकी डेंसिटी को बढ़ाता है। साथ ही साथ अगर आपको कोई इंजरी हो गया है, फ्रैक्चर हो गया है, उससे भी रिकवरी करने में ये प्रोडक्ट आपको मदद करता है। जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि इसमें कुछ हर्ब्स मिले हुए हैं, आयुर्वेदिक इंग्रेडिएंट्स है, खास करके मुक्ता पिष्टी, हरजोर और भी बहुत सारे आयुर्वेदिक हर्ब्स इसमें मिलाए गए हैं। वंसार कैल्शियम प्लस को डेली अपने डाइट में लेने से आपके हड्डियां मजबूत होंगी, जिससे आपको रोजमर्रा की चीजें जैसे कि सीढ़ियां चढ़ना, वॉक करना, इन सब में आसानी होगी। साथ ही आपके जॉइंट्स की फ्लेक्सिबिलिटी भी इम्प्रूव होगी और साथ ही साथ आपके हड्डियों में होने वाले दर्द से भी आपको राहत मिलेगी। तो इसका सेवन कैसे करना है? इसका सेवन आप रोज 1 या 2 गोली ले सकते हैं। ब्रेकफास्ट के बाद आप इसको ले सकते हैं या फिर डिनर के बाद भी आप इसको ले सकते हैं। लेकिन अगर आप प्रेग्नेंट वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन है, तो प्लीज़ इसका सेवन अपने डॉक्टर के सलाह के बिना ना करें। अगर आप लोग इसके बारे में और अधिक जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, क्या क्या इंग्रेडिएंट्स है, क्या फंक्शन है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं इसके सारे लिंक्स दे दूंगा, आप जाके इसके बारे में और डिटेल चेक कर सकते हैं। साथ ही साथ अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो सारे बाइंग लिंक्स भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। तो जैसा कि मैंने आप लोग को बताया कि अगर आपका उम्र 45 साल या उसके ज़्यादा है तो खास करके उनको मद्देनज़र रखते हुए इस प्रोडक्ट को बनाया गया है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अगर आपका उम्र जो है 45 साल के कम है तो आप इसको नहीं ले सकते। अगर आपका उम्र 45 साल के कम भी है तो भी आप इसको आराम से ले सकते हैं बिना किसी साइड इफ़ेक्ट के। अगला फूड आइटम है योगर्ट। योगर्ट यानी कि दही। आप सब जानते हैं कि दही में भरपूर मात्रा में कैल्शियम होता है, लेकिन बहुत सारे लोग आजकल डेयरी प्रोडक्ट्स बिल्कुल भी नहीं खाते हैं। आपको योगर्ट या दही ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि अगर आप 250 ग्राम भी दही खा लेते हैं तो आपको 25% ऑफ द डेली रिक्वायरमेंट आपको मिल जाता है कैल्शियम का। दही बहुत ही बढ़िया सोर्स है कैल्शियम का और रोज़ाना आपको दही खाना चाहिए। अगर आप रोज़ नहीं भी खाना चाहते हैं तो कम से कम आपको हफ्ते में 2 या 3 दिन तो ज़रूर खाना चाहिए, जिससे कि आपको भरपूर मात्रा में
कैल्शियम मिल जाए। बहुत सारे स्टडीज़ में ये भी देखा गया है कि अगर आप डेली बेसिस पे दही खाते हैं तो आपको हार्ट डिजीज़ होने का भी चांसेस कम होता है और साथ ही साथ डायबिटीज़ होने का भी चांसेस काफ़ी हद तक आपका कम हो जाता है। जो लोग वेजिटेरियन है उनको तो दही ज़रूर खाना चाहिए, क्योंकि दही एक अच्छा सोर्स है प्रोटीन का। और जैसे कि मैं आप सबको बताता हूँ कि डायफिट डाइट को फॉलो करिए तो आपको किसी भी चीज़ की डेफिशिएंसी नहीं होगा। अगर आपको डायबिटीज़ है, अगर आपको इंसुलिन रेजिस्टेंस है, तो आप अपने इंसुलिन रेजिस्टेंस को ठीक कर सकते हैं, साथ ही साथ अपने डायबिटीज़ को भी रिवर्स कर सकते हैं सिर्फ और सिर्फ डायफिट डाइट को फॉलो करके। तो डायफिट डाइट आखिर है क्या? ये एक सिस्टम है, एक प्रोसेस है, एक कैलकुलेशन है, जिसमें सबसे पहले आपको टोटल डेली एनर्जी एक्सपेंडिचर कैलकुलेट करना है। उसका 26% या उसके नीचे आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है। 1.5 से लेकर 2 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना है और जो रिमेनिंग कैलोरीज है वो आपको हेल्दी फैट से लेना है। तो अगर आप डेली दही खाते हैं तो जो डायफिट डाइट में हम प्रोटीन की रिक्वायरमेंट की बात करते हैं, और अगर आप वेजिटेरियन हैं तो आप अच्छी तरह से आप प्रोटीन रिक्वायरमेंट जो है वो आप मीट कर सकते हैं। अगला फूड आइटम है बादाम। जी हाँ दोस्तों, अगर आप रोज़ बादाम खाते हैं तो बादाम में भी भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाएगा। तो इसीलिए बादाम ज़रूर खाइए। कम से कम आपको 15 से 20 बादाम डेली बेसिस पे खाना चाहिए, तो फिर आपको कैल्शियम की डेफिशिएंसी नहीं होगा। साथ ही साथ अगर आप बादाम खाते हैं तो विटामिन ई आपको मिलता है, आपको प्रोटीन मिलता है, आपको भरपूर मात्रा में फाइबर मिल जाता है। तो अगर आपको कंस्टिपेशन का शिकायत है तो अगर आप बादाम रोज़ खाएंगे तो आपको कंस्टिपेशन का भी प्रॉब्लम नहीं होगा, और साथ ही साथ आपके हड्डियां तो मजबूत होगा ही, क्योंकि इसमें भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम भी मिल जाते हैं। बादाम में आपको हेल्दी फैट तो मिलता ही मिलता है, साथ ही साथ एंटीऑक्सीडेंट भी मिलते हैं। तो इसीलिए आपको बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स बादाम में मिलेंगे, जिसकी वजह से आपको हेल्थ की प्रॉब्लम नहीं होगा। अक्सर मेरे से ये पूछते हैं कि बादाम को कैसे खाएं और कितना खाएं, ये बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है। बहुत सारे वीडियोस में मैंने इसके बारे में बात भी किया है। तो बादाम को आप भिगा के भी खा सकते हैं, लेकिन भिगा के खाना ज़रूरी नहीं है। मैं रिकमेंड नहीं करता हूँ कि आप बादाम को भिगा के खाएं। आप बादाम को बिना भिगाए भी खाएंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि जब आप भिगाते हैं और उसका छिलका निकाल देते हैं तो उसमें से काफ़ी मात्रा में फाइबर निकल जाता है। तो फाइबर आपके सेहत के लिए, आपके गट के लिए, आपके ओवरऑल हेल्थ के लिए बहुत ज़रूरी होता है। तो इसलिए बादाम को भिगा के खाने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप रोस्ट करके खा सकते हैं। और अगर आपको भिगा के खाना भी है तो छिलका मत निकालिए, छिलके के साथ बादाम को ज़रूर खाइए। और कितना खाना है? 15 से 20 बादाम तो मिनिमम से मिनिमम खाना है, लेकिन कम से कम अगर आप एक मुट्ठी खाएंगे तो आपको ज़्यादा फ़ायदा मिलेगा। अगला फूड आइटम है जिसमें आपको बहुत सारे कैल्शियम मिल जाते हैं, वो है लीफी ग्रीन्स, यानी कि साग सब्जी। इस तरह के चीज़ अगर आप रोज़ाना सेवन करते हैं तो आपको भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाएगा। खास करके पालक हो गया या और भी जो हरा पत्तेदार सब्जियां है, आप उनका सेवन ज़रूर करिए तो भरपूर मात्रा में आपको कैल्शियम मिल जाएगा और आपका हड्डियां कभी भी कमज़ोर नहीं रहेगा, हमेशा मजबूत रहेगा, चाहे आप 50 साल के हो या 100 साल के हो। लीफी ग्रीन्स यानी कि पत्तेदार सब्जियां में आपको और भी बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स मिल जाते हैं, एंटीऑक्सीडेंट मिल जाते हैं, विटामिन्स मिल जाते हैं, मिनरल्स मिल जाते हैं। ये माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है और ये माइक्रो न्यूट्रिएंट जो है आपके सेहत के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब तक आप ये सारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स नहीं लेंगे तो फिर आपको हमेशा कुछ ना कुछ तकलीफ होता रहेगा। तो इसलिए इनका सेवन ज़रूर करिए और रेगुलर बेसिस पे आप इसका सेवन करिए, तो आपको कभी भी हेल्थ इश्यूज नहीं होंगे। और आखिरी फूड आइटम जो आपको लेना चाहिए वो है दूध, वो है मिल्क। लेकिन आजकल ना तो कोई दूध पीता है, ना दूध की बात करता है, और जहाँ देखो वहाँ पे ये भ्रम फैलाया जा रहा है कि दूध पीने से डायबिटीज़ हो जाता है, दूध पीने से हार्ट अटैक हो जाता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दूध पीजिए, दूध एक बहुत ही अच्छा सोर्स है कैल्शियम का। साथ ही साथ दूध में आपको प्रोटीन भी मिल जाता है, दूध में आपको विटामिन ए और विटामिन डी भी मिलता है। अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन बहुत कम हो जाता है। तो इसलिए विटामिन डी की रेगुलर बेसिस पे जांच करिए और देखिए कि आपके शरीर में विटामिन डी सही मात्रा में है या नहीं है। अगर विटामिन डी का कमी होगा तो कितना भी आप खाना खा लीजिए, कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन नहीं होगा। तो इसीलिए विटामिन डी को सही मात्रा में रखना बहुत ज़रूरी है। और आजकल आप जानते ही हैं कि हम सब जो है एक सेडेंटरी लाइफ जी रहे हैं, हम बाहर नहीं जाते हैं, जिसकी वजह से विटामिन डी की भी हमें कमी है। तो अगर आप दूध को पीते हैं
तो आपको विटामिन डी काफ़ी मात्रा में मिल जाएगा। और अगर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है तो हो सकता है कि विटामिन डी का भी आपको एक सप्लीमेंट लेना पड़े। जब तक आपके शरीर में विटामिन डी सही मात्रा में नहीं होगा तो कैल्शियम का एब्जॉर्प्शन भी नहीं होगा। तो इसलिए दूध को ज़रूर पीजिए। अब सवाल ये है कि कौन सा दूध पिए, तो हमेशा फुल फैट मिल्क पीजिए। फुल फैट मिल्क पिएंगे तो उसमें सैचुरेटेड फैट होता है। सैचुरेटेड फैट आपके हार्ट के लिए बहुत अच्छा होता है। ऐसे बहुत सारे वीडियोस मैंने बनाए हैं, दूध के ऊपर बनाए हैं, साइंटिफिक स्टडीज़ के साथ बनाया है, साइंटिफिक एविडेंस के साथ बनाया है, प्रूफ के साथ बनाया है, और आप लोग को बताया है कि दूध पीने से आपको हार्ट अटैक नहीं होता है, दूध पीने से आपको डायबिटीज़ नहीं होता है, और अगर आपको डायबिटीज़ है, हार्ट का कोई प्रॉब्लम है, तो उससे भी निजात आपको मिलेगा। लेकिन टोन्ड मिल्क आपको नहीं पीना है, हमेशा फुल फैट मिल्क ही पीना है, क्योंकि उसमें हेल्दी फैट भी होता है। तो उम्मीद करता हूँ इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि आपको थकावट, हड्डियों में कमज़ोरी और भी बहुत सारे जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो क्यों होता है। वो कैल्शियम डेफिशिएंसी की वजह से होता है, और कैल्शियम डेफिशिएंसी को कैसे आप नेचुरली आप पूरा कर सकते हैं, इसके बारे में भी आज हमने आपको बताया है। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट है, आपका कोई सवाल है, कोई कन्फ्यूजन है, तो आप मेरे से 1-to-1 जुड़ सकते हैं, डायबिटीज़ दरबार में जुड़ सकते हैं। डायबिटीज़ दरबार हर मंगलवार को रात को 9 बजे लगता है, सिर्फ और सिर्फ डायाफिट ऐप पे। तो डायाफिट ऐप को डाउनलोड करिए, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको डायाफिट ऐप का लिंक मिल जाएगा। डायाफिट ऐप को डाउनलोड करके डायबिटीज़ दरबार में एनरोल करिए और मेरे से 1-to-1 सवाल आप पूछ सकते हैं। तो इस वीडियो को 5 लोगों तक ज़रूर शेयर करिए, क्योंकि ज़्यादातर लोगों को कैल्शियम की डेफिशिएंसी होती है, और कैल्शियम की डेफिशिएंसी की वजह से उनको बहुत सारे तकलीफ़ होते हैं। तो आपके वीडियो शेयर करने से ये अच्छा इन्फॉर्मेशन उन तक भी पहुंच जाएगा। तो उम्मीद करता हूं इस वीडियो से भी आपने कुछ ना कुछ अच्छा सीखा होगा। मैं मिलूंगा आप लोगों से एक नए वीडियो के साथ। तब तक स्वस्थ रहे, मस्त रहे। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।